बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी वेख रहे हो मुनीर टीवी ते मैं मलक मुनीर हुसैन। इलाकाई जेड़े हालात ने ओहदे ते गुफ्तगू करांगे। सब तो पहले तमाम दोस्त जिस जिस जगह ते रहिंदे ने वो दसन के जिस मुल्क च रह रहे ने, कुछ ओवरसीज ने, कुछ पाकिस्तान जिस शहर च रहिंदे ने कि तुहाडे शहर दे अंदर जेड़ा ट्रैफिक की सूरत हाल की है और पाकिस्तान तो बाहर जेड़े लोग ने उन्होंने मुल्कों ने अपने अपने मुल्क के अंदर जड़ा है किस तरीके दे नाल ट्रैफिक के निज़ाम नूं मैनेज किया है। कमेंट जरूर करिया जे ताकि जेड़े सारे फॉलोवर ने उन्होंने कुछ ना कुछ सीखण का मौका मिले। ए तुसी वेखो कि लाहौर एक अमीर ज़ादे ने तेज़ रफ्तार जड़ा कार चलांदियां होया ते एक ही फैमिली के 6 अफराद जड़ा कुचल देते हैं। ठीक है जी। और चंद साल पहले जड़ा तुसी वेख्या सी कि एक ट्रैफिक वार्डन सड़क दे विचकार खड़ा सी ते किसी सियासतदान ने उन्होंने कुचल दिता सी ते बाद जो सियासतदान जड़ा वो बाइज्जत रिहा हो गया सी। एक कल वाकया पेश आया है शरकपुर शरीफ का एक नौजवान बच्चा सी हाली 12 साल का, मुहम्मद इरफान उनका नाम सी। उन्होंने दे वालिद सैफी साहब खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, फिर उस तो बाद जुत्तियां वाली उन्होंने दुकान है। बड़े नफीस इंसान ने। दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने इकलौता बेटा सी ते मंडी फैजबाद दे विच वो रोड क्रॉस करदे होया एक कार ने उन्होंने कुचल दिता है। यानी एक फैमिली का कुल सरमाया खत्म हो गया है, उन्होंने वास्ते उन्होंने दुनिया खत्म हो गई है। ठीक हो गया जी। तो मैं ये थोड़ा जिहा तफसीली गुफ्तगू करांगा, तवज्जो रखिया जे। वेखो जिसले साडा बचपन सी ना ते खेडां की हुंदियां सन भी गुल्ली डंडा, पिल्लो गोली, ठीक है जी, फड़न फड़ाई, लुकन मिठी, इंज दियां खेडां हुंदियां सन ते गुड्डियां बड़ियां उड़दियां सन। तो मैनूं याद है कि जिथे अजकल बिल्डिंग बनी है बाई नासर जापान वाले जेड़े ने जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है, ये नाल करके आशिक फटियां वाले दी हवेली हुंदी सी। आशिक फटियां वाले दी हवेली दे बाहर टाली दा दरखत सी ते टाली दे कोल जेड़ा ना मतलब उहदे उत्ते गुड्डी अड़ी सी ते थल्ले डिगदी सी पई ते मैं उरली सैड तो सड़क तो भज के दूसरी सैड ते गया ते चोटा ने मैनू हिट किया। मैं कोई 10-15 फुट दूर जाके डिगा। अच्छा बचपन सी, सट्टां लगियां ते अल्लाह ताला ने बचा लिया, दोबारा जिंदगी दी। ते मैं उदों दा बचपन का डरिया अज तक जो भी रोड क्रॉस करा दोवें सैडां वेखना वा, बड़े एहतियात दे नाल जेड़ा ना सड़क जेड़ा क्रॉस करी दी। कदी कुताही जेड़ा वो नहीं की है, दोवां तरफ वेख के फिर सड़क क्रॉस करी दी है। और अपने बच्चे जेड़े ने जेड़े स्कूल जाते हैं, कदी उन्होंने मेरी वाइफ लैन गई होंगी, कदी भाभी लैन गई होंगी है, कदी भाईया लैन गया होंगे, कदी वालद लैन गया होंगे भी बच्चों स्कूलों घर आन। चूंकि रोड की क्रॉसिंग है, कदी भी उन्होंने कलियां नहीं आन दिता। एक दिन भी इंज नहीं होया कि बच्चे जेड़े ने वो रोड कलियां क्रॉस करन। ठीक हो गया जी। जिंदगी मौत अल्लाह के हथ च। मेरिया गल्लां नूं जरा गौर नाल सुनिया जे। ते स्कूले छड्ड के उन्हें आप स्कूलों लैके उन्हें आप असी अपनी एहतियात पूरी करने हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रजा है कि चलेगा। अच्छा हुण गल ये कि जिसले असी वेखने साडे छोटे बच्चे जेडे ने वन व्हीलिंग करते हैं, रोड एक्सीडेंट वफात पा जाते हैं। बच्चे कुताही कर रहे हैं और वो आइस के नशे ते लग रहे हैं और वो वफात पा रहे हैं। ठीक है जी। बच्चे जेडे ने वालदैन ने उन्होंने तनहा छड्ड दिता है, वो रोड से जाते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी। ये जेडे सैफी साहब ने बड़े अच्छे इंसान ने, बड़े जिम्मेदार इंसान ने। मैनू नहीं पता कि की मामला पेश आया है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि एक माँ प्यो का इकलौता पुत्र जिंदी उम्र 12 साल है, वो अल्लाह नू प्यारा हो गया है। ठीक हो गया जी। ते रोड ते जिसले बंदा जाता है, यकीन मनो कोई रक्शे वाला है उन्होंने भी जल्दी है, कोई मोटरसाइकिल वाला है उन्होंने भी जल्दी है, कोई कार वाला है उन्होंने भी जल्दी है, कोई ट्रक वाला है उन्होंने भी जल्दी, हर बंदे नू जल्दी है। मैं अखी वेख्या वाकया दसन लगा जे। चंद दिन पहले मैं लाहौर गया सा तो एंबूलेंस जी रास्ते फस गई है ते कोई बंदा एंबूलेंस नू राह नहीं दे रहा। वेखो ए साडे मुल्क दी जेड़ा ना साडे ज़हन इस लैवल ते पहुंच गए ने कि कोई बंदा जेड़ा ना हुण एंबूलेंस नू भी रास्ता देने लई तैयार नहीं है। जदों कि जेड़ियां तरक्की याफ्ता कौमां ने जेड़ा रास्ता उन्हां दा जान वाला है उहदे ते ही उन्हां ने मतलब जाना है। आने वाला रास्ता अगर खाली भी पिया तो उनके किसी ने नहीं अपनी
ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਰਤੀਬ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਗਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो 25-30 लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਲੋਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਡੈਥ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਬਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਮਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਪਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 16 ਸਾਲ ਸਕੂਲੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾਹਣਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੌਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਰੀਆ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 15 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਆ ਲੱਦਿਆ ਉਹ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖਤੀਜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਕਰਾ। ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਖਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਕਦੀਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ एहतियात नहीं करना, कानून ते अमल दरामद नहीं करना, ना आप करना ना बच्चों को सिखाना है। हर बंदा जिहड़ा ना जी वो मैं हमेशा भाई दे नाल बैठना ते कोशिश करना भी जिहड़ा रोड है ना जी उहनूं इस्तेमाल किया जाए, गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करीदा, ठीक है जी। क्योंकि मैं अपना एक भरा रोड एक्सीडेंट 19 साल का अज तो 3 साल पहले हमजाली को आया है इन्हां दिनां च, ठीक है जी। सवेरे उहनूं जिहड़ा अपना 3 साल वफात पाया भाई नूं पूरे हो जाएंगे। सारे भाइयों अगे दुआ गुजारिश भी है कि मेरे भाई हमजा अली दे बुलंदी दर्जात वास्ते दुआ भी करे जी। तो बहरहाल मकसद गल करन दा इह वे कि छोटे बच्चों की तरबियत करो एक मामले के अंदर। अगर तरबियत नहीं करोगे तो यकीन जानो एक अजीब जिहा माहौल बन गया है। साडे बच्चे किसी ना किसी रोजाना कोई हफ्ता, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई टाइम पै ही नहीं रहा, हर रोज़ उठी दा कोई ना कोई नवी अजीब खबर सुनने को मिलती। वालदैन जिहड़े ने वो बच्चों की तरबियत ते तवज्जो देन, उन्हां नूं नशे तो बचाउण, उन्हां नूं असले दे शौक तो बचाउण, उन्हां नूं बदमाशी तो बचाउण, उन्हां नूं नशे तो बचाउण, उन्हां नूं वन विलिंग तो बचाउण, उन्हां नूं दस्सण कि रोड ते गुजरना किवें वे। वेखो ये रोड का मामला इंदा कि रोजाना पेश आउणा है। 10 सैकंड सारे लगते हैं, इंसान जिहड़ा वो जिसम सलामत होंदा है, 10 सैकंड बाद माहौल बदल चुकिया होंदा है बंदे का, ठीक है जी। मतलब घर बैठे हैं, शादी ते जाना सी ते भाईया जिहड़ा हमजा मेरा वो गया है अपना बाल कटान, 10 मिनट बाद खबर आ गई है जी ओदा रोड ते है सानेहा हो गया, ठीक है जी। 14 दिन ICU वार्ड च रह के उदों बाद वो वफात पा गया। तो रोड एक्सीडेंट जिहड़े ने ये इंसानी गफलत जिहड़ी इहदे च बहुत ज़्यादा शामिल है। और पाकिस्तान विच तां इहदे अंदर मैं समझना कि 80 तो 90% जिहड़ा रोड एक्सीडेंट इंसान दीयां गलतियां दी वजह तो हो रहे हैं। एक भाई पाकिस्तान दे ने, ओवरसीज ने ते यूरोप विच किते सैटल ने ते पढ़ रहे ने उत्थे, नाल वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते हैं। मैं कॉल की, मैं पूछा भाई की हाल है, वो आखते ने भाई ठीक हाँ अलहमदुलिल्ला। मैं कहा जी कोई नवीं ताजी सुनाओ। उन्हें कहा जी इत्थे कानून ते अमल दरामद हुंदा है। मैं कहा जी की होया? उन्हें दस्सिया जी गल इह वे कि मैं ना रोड ते जा रहा सा पिज़्ज़ा डिलीवरी वास्ते ते इशारा आया, सिग्नल आया तो ब्रेक टाइम सिर नहीं लगी, थोड़ा जिहा टाइम ज्यादा लग गया। अगों एक गोरा गुजर रहा सी ते गोरे ने मैनूं डक लिया, उन्हें कॉल कर दी है, मौके ते जिहड़ा पुलिस वाला आ गया। गोरा उन्होंने आंदा है जी इन्हें टाइम ते ब्रेक नहीं लाई तो मैं परेशान हो गया, मैं डर गया वां, मैं घबरा गया वां, ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गया तो लिहाजा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्हें मैनूं डराया है। वो कैमरे मौके ते लगे होंदे ने, उन्हें अपने जिहड़ा ना जी मोबाइल सिस्टम मार के चैक किया, वो वाकई गलती निकल आई उन्हें है मेरी। उन्हें कहा भी इहदे नाल राजीनामा कर, नहीं तो तेनों जिहड़ा अदालत विच पेश करना पैगा। तो जी वो आंदा जी मैं उन्हें पूछया, उन्हें कहा जी मैं हुण हफ्ता अपने काम तो छुट्टियां करनियां ने ते घर आराम करना है ते हफ्ते दे आंदा जी उन्हें पैसे दिते ने उहदी तनख्वाह दे हिसाब सिर ते फिर जान छुट्टी है वजी नहीं है। पाकिस्तान रिवाज बन गया भी गड्डी मार के बंदा कुचल के मोटरसाइकिल विच मार के फिर आना, वो बची एक ही तरीकाकार है भाई। और गुजरन वाले सारे हजरत ने, सारे दे सारे, एक भी नहीं।
हर बंदा गुजरन वाला हजरत है, सड़क के विचकार होके टुरनगे, फुटपाथ छड्ड के सर्विस रोड छड्ड के ते मेन रोड ते टुरनगे। ठीक है जी। तो भाई अपना टुरन का अंदाज दुरुस्त करो। हर मामला अल्लाह ते ना पा दिया करो। सड़कों ते टुरने असीं ते मामला अल्लाह ते पा देने, यह गलत बात है। कानून ते अमल असीं नहीं करते, मामला अल्लाह ते पा देने, गलत बात है। अपने आप को दुरुस्त करो अपना। और हजरत अली का कौल सुन लो, आपने फरमाया कि एहतियात निसफ ईमान है। मोमन वो होंदा है कि जेड़ा अपना जानवर किले नाल बन के ते अल्लाह तवक्कल छड्डे। ऐ नहीं है खुला छड्ड दिता है, वो लोगों की फसल जाड़दा फिरे ते आखे जी मैं तो अल्लाह तवक्कल जानवर छड्डिया। इंज नहीं है। पहले अपना आप दुरुस्त करो, पहले आप कानून ते अमल करो, उस तो बाद अगर कोई नुकसान हो जाए तो बस ठीक है, फिर उन्होंने असीं तकदीर दा मान लांगे क्या। लेकिन अगर बिला वजह ही तुसीं कानून ते अमल भी नहीं करना, सड़कों के विचकार टुरना है, बच्चों का ख्याल नहीं करना, फिर गल नूं अल्लाह दे पा देना, यह गलत बात है। इंज नहीं हुंदा हैगा। अपना आपो अपना रोड के बारे, अगर रोड एक्सीडेंट के बारे तुहाडे कोल कोई ज़हन च कोई वाकया है जिहड़ा लोगों को दस्सिया जाए, जिन्हों सुन के दूसरे सबक हासिल करन, वो कमेंट सैक्शन में जरूर तुसीं शेयर करना है। और मेरिया गल्लां अगर पसंद आईयां ने, समझ आईयां ने, तुसीं शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक जिहड़ा है ये साडा पैगाम जिहड़ा पहुँचे और लोग इन्हां गल्लां ते अमल करन। बचपन तो कानून ते अमल दरामद शुरू करो और बुढ़ापे तक अमल करो, इहदे च तुहाडा ही फायदा है। ठीक है ना जी। जिहड़ा बंदा कानून ते अमल करेगा उहदे अंदर ओहदा ही फायदा है, अपनी जान की हिफाजत होंदी है। ये जिन्ने कवानीन बने ने इहदे च इंसान का अपना ही फायदा होंदा है। कानून तो हट के चीज़ां करने आ ते जान भी चली जाती है। ए वेखो ना, ट्रैफिक वार्डन वाले आंदे ने भी हैलमेट लवो, हैलमेट लवो, तो असीं नहीं लेंदे है। मंडी फैज़बाद मैं एक दिन लैन गया सा कोई समान, तो मैं इन्हां गुनेगार अखां नाल वेखिया जे, झूठे ते लानत जे रब दी जिहड़ा बंदा झूठ बोले, कि एक मतलब औरत पिछे बैठी सी, अल्लाह जाने वो सुती सी, उस बंदे दी कोई बीवी सी, बेटी सी, भैन सी, मैनूं नहीं पता है। अच्छा, वो हुण जिहड़ा ना वो पिछे बैठी सी, उहनूं हलारा आया किते वो डिग पई है पिछे, अल्लाह जाने उहनूं नींद आ गई है, की होया। मेरे वेहदियां वेहदियां डिग पई है, रोड ते डिगी है, लेकिन उन्हें हैलमेट पाया सी। वो कोई 7-8 फुट जिहड़ा ना घसीट के गई है सिर दे बाली। अच्छा, वो हैलमेट नूं कुछ रेच उड़ाई है, लेकिन जिसले वो हैलमेट ला के उठी है तो बिल्कुल ठीक ठाक, उन्होंने कोई सिर ते चोट नहीं आई। मारिया मोरिया झरीटां भावें आ गई होण, लेकिन उनका नुकसान नहीं होया। वेखो, हैलमेट ने इंसान की जान बचाई है। ठीक है जी। हुण सानूं 50 आखिया जांदा हैलमेट लवो, असीं नहीं लैंदे है। साडे महल्ले दा इक मुंडा जिहड़ा वो लोरों आ रहा सी जी, ट्राले दे पिछे सी, ट्राले ने यकदम मोड़ लई है, तो मोड़दा जिहड़ा उहदे टायरां दे थल्ले आ गया। उन्हां कोल हैलमेट नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है जी। मकसद है कि यार गल ये कि बंदा अगर कानून ते अमल करे तो चीज़ां बेहतर हो सकदियां ने, वाकयात च कमी आ सकती है। अगर उसके बाद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर ठीक है, फिर तकदीर का मामला है, लेकिन एहतियात जिहड़ा करना चाहिए, कानून ते अमल करना चाहिए।